हेलो दोस्तों, CWS IT में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम अपने HTML फुल कोर्स के अंदर देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है लिस्ट। पिछले लेक्चर्स में हमने टेबल्स को कंप्लीट किया था और उसमें एक इमेज आर्ट गैलरी भी बनाई थी। आई होप आपने उसको देखा होगा, अगर नहीं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि लिस्ट क्या होती है और कैसे काम करती है। छोटा सा टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है और कोशिश करेंगे उसको आज ही के वीडियो में, एक वीडियो में उसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, ताकि आपको यहाँ और कहीं जाना ना पड़े। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं लिस्ट की। तो लिस्ट होता क्या है? ठीक, आपको पहले ये समझना है। ठीक, तो लिस्ट देखिए, लिस्ट इज अ मेथड दैट एचटीएमएल ऑफर। लिस्ट क्या है? लिस्ट एक प्रकार का मेथड है जो एचटीएमएल हमें ऑफर करता है। किस लिए ऑफर करता है? फॉर स्पेसिफाइड एनी इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाइज करने के लिए, और डेटा, किसी डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए। और लिस्ट स्टाइल, ऑल लिस्ट कैन कंटेन वन और मोर हेडिंग और टेक्स्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा हेडिंग्स या फिर टेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट का काम होता है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, कंटेंट को दिखाना। और लिस्ट का यूज हम लोग करते हैं इसी चीज़ के लिए तो करते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्रूट लिस्ट है तो पॉइंट वाइज करके उसको लिखते हैं, 1 2 3 करके उसको लिखते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं हम लोग? ये लोग लिस्ट तो बना रहे हैं। लिस्ट का वो एक टाइप होता है, ठीक है ना। लेकिन लिस्ट का काम क्या होता है? चीज़ों को दिखाने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। ठीक है ना, जहाँ पे एक एलिमेंट या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक, अब तो एचटीएमएल के अंदर टोटल 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है। एक होता है ऊपर अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर होता है ऑर्डर लिस्ट, और तीसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। इसका ये मतलब है कि जब हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग ऐसे गोल पॉइंट करके लिखते हैं, या फिर ऐसे हम लोग स्टार बना के लिखते हैं। याद करिए, जब कुछ पॉइंट वाइज आप चीज़ें लिखते हैं तो ऐसे स्टार बना के लिखेंगे, या फिर उसको ऐसे एरो बना के लिखते हैं, है ना। तो क्या इसका कोई ऑर्डर है? इसकी कोई क्या कोई नंबरिंग है 1 2 3 करके? नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, इन इसी के दूसरी जगह पे अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर सीक्वेंस चलता है। जैसे 1 2 3, या फिर A B C, इस प्रकार से एक सीक्वेंस चलता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। समझ में आया ना? चलिए देखते हैं आगे क्या बता रहा है ये। तो देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले देखते हैं कि दिस will list item using plain bulleted or unordered list is a collection of, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा स्केच कीजिए, इसको ठीक कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। जस्ट अ मिनट। हो जाता है, स्केच है, खिंच जाती है वो माउस से। ऑर्डर लिस्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग प्लेन बुलेटेड और unordered list, or an unordered list is a collection of related items that have no special order or sequence। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यही चीज़ तो यहाँ पे बता रहा है कि इस प्रकार की जो लिस्ट आइटम होती है वो एक प्लेन बुलेट लिस्ट के अंदर लिखी जाती है, और जिसका कोई भी एक स्पेशल ऑर्डर या फिर उसका कोई एक स्पेशल सीक्वेंस नहीं होता है। और जो आइटम्स होते हैं वो रिलेटेड आइटम्स होते हैं। जैसे फ्रूट लिस्ट के अंदर हम लोग केवल फ्रूट्स लिखेंगे, फ्लावर लिस्ट के अंदर हम लोग केवल और केवल फ्लावर्स लिखेंगे, वेजिटेबल लिस्ट के अंदर हम लोग केवल वेजिटेबल्स लिखेंगे, है ना। तो ये सब कैसे आइटम्स हैं? ये सब रिलेटेड आइटम्स हैं। कैसे आइटम्स हैं? रिलेटेड आइटम्स हैं। ठीक है ना। तो अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूएल टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? यूएल टैग का यूज करेंगे। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। समझ में आया? और लिस्ट के आइटम को लिखेंगे कैसे? लिस्ट को आइटम आइटम को लिखेंगे एल आई टैग का यूज करके। कैसे लिखेंगे? एल आई टैग का यूज करके। एल आई टैग का मतलब होता है लिस्ट आइटम। समझ में आया? तो अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करेंगे यूएल टैग के माध्यम से, और उसके अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे एल आई टैग के अंदर। ठीक,
तो जो अनऑर्डर लिस्ट का जो टाइप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, तो किस प्रकार से टाइप है देखिए। तो पहला तो होता है यहाँ पे स्क्वायर, हम लोग नंबरिंग स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं, डिस्क लगा सकते हैं या फिर सर्कल लगा सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूएल टैग के अंदर देंगे टाइप इक्वल टू स्क्वायर, यूएल टाइप इक्वल टू डिस्क और यूएल टाइप इक्वल टू सर्कल सर्कल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। इन तीनों को देखने के बाद फिर हम लोग करेंगे इसके डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि दिस इज क्रिएटेड बाय ओवल टैग, इसको ओवल टैग के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। एंड ऑर्डर लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम। ओवल लिस्ट क्या है, एक रिलेटेड आइटम्स का कलेक्शन है जहाँ पे एक ही प्रकार के आइटम्स को रखा गया है। डैट हैव स्पेशल ऑर्डर एंड सीक्वेंस, जिसका एक स्पेशल ऑर्डर होता है और एक सीक्वेंस होता है, मतलब क्रम में रखा जाता है उसको नंबरिंग करके, पहले की पोजीशन दूसरी की पोजीशन ऐसे। वी कैन यूज टाइप एट्रीब्यूट फॉर ओवल टैग लाइक। अब देखिए अगर जैसे अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 1 2 3, है कि नहीं, क्या यूज करेंगे 1 2 3। देखिए इसको ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा 1, क्या लिखे हैं ओवल टाइप इक्वल टू 1। ये क्या है, ये है डिफॉल्ट केस नंबर, नंबरिंग आती है 7 2 3। अगर हमें अपर केस में चाहिए रोमन नंबर्स तो यहाँ पे लिखेंगे ओवल टाइप कैपिटल आई। कैपिटल आई क्या करेगा, अपर केस रोमन नंबर्स। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए स्मॉल आई क्या करेगा, लोअर केस रोमन नंबर्स, है ना। देखिए ये देखिए ये आई लिखे, फिर डबल आई, ये 2 हो गया है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए लोग 3 लिखते हैं, फिर ऐसे करके लोग देखिए यहाँ पे 4 लिखते हैं ना, फिर ऐसे 5 लिखते हैं, ये क्या है, ये रोमन नंबर्स है। इसी प्रकार से अगर हमें एबीसीडी चाहिए स्मॉल एबीसीडी तो यहाँ पे लिखेंगे ओवल टाइप इक्वल टू स्मॉल ए। अगर कैपिटल में चाहिए तो लिखेंगे ओवल टाइप इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है ना, ऐसे तो लिखा जाता है। ठीक, और अगर मान लीजिए अगर आपको लिस्ट 1 से या 2 से स्टार्ट नहीं करनी है, आपको स्टार्ट करनी है किसी बीच पोजीशन से, जैसे आपको 12 से स्टार्ट करनी है, 5 से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे जिसका नाम है स्टार्ट। समझ में आया, और यहाँ पे हम स्टार्ट लिखेंगे 5, तो 5 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलिए पहले इतना देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको आगे करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग आ जाएंगे अपने नोटपैड के अंदर, नोटपैड को ओपन करेंगे यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर आके। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं सर्च बॉक्स में, यहाँ पे टाइप करेंगे नोटपैड। जैसे आप नोटपैड आप नोट भी लिखेंगे तो भी वो आपको शो कर देगा उतने में। ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे एंटर, तो आपका नोटपैड फिर वहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए आ गया, एंटर करेंगे और हमारा नोटपैड यहाँ पे खुल गया। क्या करेंगे यहाँ पे, एचटीएमएल की कोडिंग लिखते हैं फटाफट से। क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे एचटीएमएल, एचटीएमएल को क्लोज करेंगे और यहाँ पे देंगे हेड टैग, और यहाँ पे हेड टैग को क्लोज करेंगे और टाइटल देंगे। टाइटल देते हैं यहाँ पे लिस्ट, टाइटल को क्लोज करा, क्लोज हो गया टाइटल। और इसी प्रकार से हमने हेड को यहाँ पे क्लोज किया। फिर बॉडी को ओपन करेंगे और इसी प्रकार से बॉडी को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे एक डालते हैं हेडिंग फर्स्ट, यहाँ पे हेडिंग पे लिखते हैं माई एस्टिमल लिस्ट। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे माई एस्टिमल लिस्ट और हेडिंग 1 को यहाँ पे कर देंगे क्लोज। ओके, प्रोग्राम को सेव करेंगे, प्रोग्राम का नाम डालेंगे लिस्ट डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स के अंदर सेव हो रहा है। ओके, करेंगे सेव, ये हमारी फाइल होगी सेव। ठीक, इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। क्विक एक्सेस पे जब भी आपको लोकेशन नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्विक एक्सेस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी फाइल, जो भी हिस्ट्री में होगा, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया एक माई लिस्ट। ठीक है, जो हमने बनाया। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट देंगे। क्या देंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट को देंगे यहाँ पे, फिर ऑर्डर्ड को देंगे। दोनों देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, दिख रहा है ना इतने में। तो देखिए, तो यहाँ पे यूज करेंगे H2 टैग और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अनऑर्डर्ड, ORDERD, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे H2 को कर देंगे क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे लिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे यूएल टैग अनऑर्डर्ड के लिए।
और यूएल टैग को यहाँ पे करेंगे क्लोज, इस प्रकार से। ठीक, और इसके अंदर हमें चूंकि लिस्ट को डिफाइन करना है, तो आइटम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे एल टैग, और एल टैग को क्लोज करेंगे। ठीक, एल टैग के अंदर यहाँ पे देंगे अपने एलिमेंट्स। जैसे हम यहाँ पे मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे HDD लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से एल टैग। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे CD, एल टैग को करेंगे क्लोज। इसी प्रकार से एल टैग लिखेंगे DVD, एल टैग को करेंगे क्लोज। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे एल टैग, लिखेंगे यहाँ पे ब्लू रे, और एल टैग को करेंगे क्लोज। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जितने चाहें उतने आइटम्स को दे सकते हैं। ठीक, सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिए, देखिए यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखिए गोल्ड पॉइंट बन के आया ना, ये कैसे है, ये लिस्ट आइटम तो है हमारा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको पतला करिए, आपको दिखाई देगा सब। ये देखिए, है ना, ये तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से मैच करिए। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका टाइप चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इसका टाइप इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया स्क्वायर, तो SQUARE स्क्वायर। सेव करेंगे और रन करेंगे, देखिए कैसा आ गया, ये स्क्वायर आ गया, चेंज हो गया। तो ये हुआ हमारा पहला टाइप। ठीक, इसको नोट डाउन करिए फटाफट, हो गया। चलिए, दूसरा है यहाँ पे हमारे पास सर्कल। क्या है, सर्कल, तो सर्कल, ये हमारा सर्कल आ गया। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क, जो कि होता है बाय डिफॉल्ट ये बुलेट पॉइंट। ठीक, तो इसका भी लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे इस प्रकार से टाइप होता है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे आप जितने चाहें उतने अनऑर्डर लिस्ट को दे सकते हैं। ठीक, क्लियर में, समझ में आया ऐसे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पहले हेडिंग डालते हैं H2, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे H2 को करेंगे क्लोज, और यहाँ पे OL टैग का यूज करेंगे। OL टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और OL टैग को यहाँ पे कर देंगे क्लोज, और लिस्ट आइटम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देंगे। तो इसी को उठा लेते हैं हम यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। ठीक, हालांकि यहाँ पे कुछ दूसरा रखते हैं अच्छा सा, ताकि आपको नॉलेज भी आती रहे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पेन ड्राइव। ठीक, SSD। ठीक है, NVMe नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, NVMe नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। और चौथा क्या रख लें, चलिए क्लाउड स्टोरेज, ये LOUD क्लाउड, STORAGE क्लाउड स्टोरेज। ठीक, तो हमको किया सेव और किया रन। तो ये देखिए, नीचे यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट भी आ गई, और काउंटिंग बाय डिफॉल्ट कैसा आया है, 1 2 3 4 आया है ना। इसको अगर हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे लिखा 1 तो बाय डिफॉल्ट तो 1 2 3 आ ही रहा है, तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिखा स्मॉल आई, तो रोमन नंबर्स आ जाएंगे, देखिए रोमन नंबर्स आ गया ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब अगर हमें कैपिटल चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आई, सेव करेंगे और रन करेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल में आ गया। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अगर हमें ABCD चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए, सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको सेव करने के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास ABCD के फॉर्मेट में आ जाएगा डेटा, आ गया। अब अगर हमें कैपिटल ABCD चाहिए तो क्या करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए। ठीक है, इस प्रकार से, और प्रोग्राम को करेंगे सेव, तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल ABCD आ चुकी है। ठीक, अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि जो डेटा है हमारा वो ABCD से ना स्टार्ट हो, हम चाहते हैं कि ये हमारा F से स्टार्ट हो, F से, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट, और वैल्यू देंगे यहाँ पे 6, क्योंकि जो F की जो पोजीशन है वो 6 होती है। ठीक है, देखिए FGHI। ठीक, अगर हमने यहाँ पे लिखा 19, तो वो आई थिंक S से स्टार्ट होगा, तब देखिए हाँ, S से स्टार्ट होगा। ठीक,
तो 19 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो वहां से उसको स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए कितना आसान है यहाँ पे प्रोग्राम, है ना? वो इन दोनों का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिए आप। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक, अब देखते हैं आगे। चलिए फिर आते हैं यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट के अंदर। ठीक, देखिए यही चीज़ हमने आपको बताया यहाँ पे, और हमने आपको यहाँ पे जितने भी थे सबके सब आपको करके दिखा दिया यहाँ पे। ठीक, आई कैपिटल आई, स्मॉल ए कैपिटल ए, और 1 2 3। ठीक, अब देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे गौर से, तो जब हमने यहाँ पे हेडिंग दिया डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल दिया, तो इसके अंदर जब हम डेटा लिखना स्टार्ट किए हैं तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, देखिए ये देखिए यहाँ पे एरो बना रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, है कि नहीं? तो इतनी गैपिंग हमने यहाँ पे छोड़ दी, इतनी गैपिंग हमने यहाँ पे क्या की, छोड़ दी। तो अब हमें अगर यही इफेक्ट हमें दिखाना है अपने एचटीएमएल के अंदर, यही इफेक्ट कि पहले हेडिंग देंगे और उसके अंदर का जो डेटा होगा थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट होगा, तो कैसे फिर वहाँ पे हम लोग ये स्टार्ट करेंगे? तो उसी के लिए यहाँ पे है डेफिनेशन लिस्ट है। समझ में आया ना? तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि एचटीएमएल सपोर्ट अ लिस्ट स्टाइल विच इज कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। एचटीएमएल एक प्रकार की लिस्ट स्टाइल को सपोर्ट करता है जिसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, वेयर एंट्रीज आर लिस्टेड लाइक अ डिक्शनरी इन साइक्लोपीडिया। जहाँ पे जो डिक्शनरीज, जहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं, वो एज ए डिक्शनरी की इंसाइक्लोपीडिया की तरह पे स्टोर होती हैं। ठीक, यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे इसके 3 प्रकार होते हैं। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए इसका यूज करते हैं हम लोग ग्रोसरी आइटम्स लिखने के लिए, लिस्ट ऑफ टर्म्स लिखने के लिए, या फिर दूसरे नाम को लिखने के लिए। ठीक, तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है डीएल, डीटी और डीडी। डीएल मतलब होता है डेफिनेशन टैग, जैसे हम लोग यूएल ओएल अभी लगाए हैं ऐसे डीएल लगाएंगे, और उसके अंदर टर्म देंगे, डीटी टैग, डीटी लिखेंगे डेफिनेशन टर्म, और उसका डेटा लिखेंगे डेफिनेशन डेटा। ठीक, तो इसको डायरेक्ट हम लोग करके देखते हैं प्रैक्टिकल में, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे आपको। ठीक, यहाँ पे हम लोग कोड पे, तो ये ठीक, थोड़ा सा कोड बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे लोग देते हैं हेडिंग में H2, यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन लिस्ट, DEFINITION, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक, और यहाँ पे करेंगे H2 को क्लोज। चलो, ठीक, अब जैसे हमने ओवल टैग ओपन किया था इसी प्रकार से यहाँ पे डीएल टैग को ओपन करेंगे और डीएल टैग को कर देंगे क्लोज। ठीक, अब हमें इसकी क्या देनी है, हेडिंग देनी है और उसका डेटा लिखना है। तो हेडिंग देने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे dt टैग डेफिनेशन टर्म, और तो डेफिनेशन टर्म यहाँ पे देते हैं, लेट करिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और dt को यहाँ पे कर देंगे क्लोज। ये हमारी हो गई हेडिंग। इसका डेटा कैसे लिखेंगे? dd टैग के अंदर। कैसे लिखेंगे? dd टैग के अंदर। ठीक, तो लिखेंगे कि इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ HTML used to create a web pages। ठीक, ये हमने कुछ डेटा लिख दिया इसके अंदर, और इसको सेव करेंगे और देखिए रन करेंगे। तो ये देखिए पहले हमारे पास हेडिंग आई, हेडिंग देखिए एकदम सेट किया आया है पेज से, लेकिन जो उसका जो डेटा है वो थोड़ा सा गैपिंग देके आया है। तो जो गैपिंग आई है ना, ये डेफिनेशन लिस्ट की वजह से ही आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसका डेटा और इसका कोड करते हैं। इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको खुद से ट्राई करिएगा। ठीक, लिस्ट एक्चुअल में बहुत ईजी होती है, बस आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, जो कोड हमने कराया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो लेक्चर को फिर से देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। आज हमने कवर किया एचटीएमएल के अंदर लिस्ट, और कल की डेट में हम देखेंगे यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम फॉर्म्स, देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं, एचटीएमएल के अंदर फॉर्म्स को कैसे बनाया जाता है, इनपुट टैग वगैरह सारी चीज़ें फिर यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू।
If you did, don't forget to give it a thumbs up and of course subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.